हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम देखने वाले हैं डबल इंटीग्रल फॉर पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं डबल इंटीग्रल फॉर पोलर कोऑर्डिनेट। तो दोस्तों, पोलर सिस्टम आप जानते हैं। पोलर सिस्टम क्या होता है दोस्तों। इस पोलर सिस्टम में हम किसी भी पॉइंट को आर कोमा थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट ये वाला है दोस्तों, पी पॉइंट। ठीक है। इस पी पॉइंट को दोस्तों हम आर कोमा थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है दोस्तों वो आर है, और ये जो पॉइंट है, ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आर कोमा थीटा। ठीक है। तो ये जो सिस्टम होता है दोस्तों वो पोलर सिस्टम कहलाता है हमारा। अब इस सिस्टम में दोस्तों जो हमारा डबल इंटीग्रेशन का यूज होगा वो किस तरीके से होगा वो हम क्वेश्चनों में जानेंगे। इसका दोस्तों जो फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन में, वो होता है दोस्तों एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ वन इंटू में डी आर और फिर डी थीटा। ठीक है। पहले दोस्तों डी एक्स और डी वाई होता था ना। अब यहाँ पर आर और थीटा में चलेगा, पोलर कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ डी आर डी थीटा हो जाएगा। पहली लिमिट दोस्तों, एक लिमिट इसमें थीटा की होगी और दूसरी लिमिट हमारी इसमें आर की होगी। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इसके हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वैल्यूएट जीरो टू पाई और जीरो टू ए साइन थीटा आर इंटू में डी आर डी थीटा। इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो लिमिट दी गई है जीरो टू पाई उसको लिखते हैं। ठीक है। और दूसरी लिमिट है दोस्तों हमारे पास जीरो टू ए साइन थीटा। ठीक। अब दोस्तों हमें ये पहचानना है कौन सी लिमिट थीटा की है, कौन सी लिमिट आर की है यहाँ पर। तो दोस्तों ये जीरो टू ए साइन थीटा मतलब साइन थीटा में है, तो दोस्तों ये जो लिमिट होगी वो हमारे पास आर की लिमिट हो जाएगी। ठीक है। और जो लिमिट बची दूसरी वाली, ये लिमिट हमारी दोस्तों थीटा की हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिमिट को पहचानना है। अब दोस्तों हमारे पास जो फंक्शन है वो आर, पहले दोस्तों आर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम डी आर लेंगे, उसके बाद डी थीटा। क्लियर। अब दोस्तों हमें डी आर को इंटीग्रेट करना है आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो डी आर को इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों। तो आर का दोस्तों हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर अपॉन में टू। ठीक। इसका इंटीग्रेशन, और हमारे पास जो लिमिट है वो है जीरो टू ए साइन थीटा। ए साइन थीटा, और दोस्तों हमारे पास डी थीटा यहाँ पर चल ही रहा है। और इसकी जो लिमिट है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू जीरो टू पाई। ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, आर की जगह हमारे पास ए साइन थीटा है ना, इसको यहाँ रखना है। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ बनेगा, इसको हम वन बाई टू को बाहर ले लेते हैं और ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और फिर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये बना, और जीरो रखने पर दोस्तों सब जीरो हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर। और यहाँ पर डी थीटा चल ही रहा है यहाँ पर, और जो हमारे पास लिमिट चल रही है थीटा की, थीटा इज इक्वल टू जीरो टू फाइव। अब दोस्तों ये थीटा है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला मालूम है, यहाँ लिख देता हूँ। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला आपको जानते हैं दोस्तों। कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से दोस्तों अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक, तो दोस्तों क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास, ये इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू। ठीक है। तो दोस्तों ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ रखनी है हमारे पास। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, आगे हमारे पास ये बनने जा रहा है हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन में टू तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया वन माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है। और डिवाइड बाई टू दोस्तों। ठीक है। इसका दोस्तों हमें इंटीग्रेशन करना है, ये लिमिट है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू जीरो टू पाई। ठीक। और यहाँ चल रहा है डी थीटा। अब दोस्तों इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टू को हम बाहर ले लेते हैं, और ये बनेगा दोस्तों ए स्क्वायर अपॉन में फोर। और वन का इंटीग्रेशन दोस्तों ये थीटा हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू थीटा का दोस्तों क्या होता है, कॉस का हो जाएगा साइन टू थीटा। ठीक है। और डिवाइड में दोस्तों टू थीटा का इंटीग्रेशन टू नीचे आ जाएगा ये। ठीक। इसकी जो लिमिट चल रही है दोस्तों वो है हमारे पास जीरो टू पाई। ठीक। अब दोस्तों क्या करना है, इसमें लिमिट रखना है हमारे पास। तो जब आप दोस्तों थीटा की जगह पाई रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन में फोर, ये तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है।
जब थीटा की जगह पाई रखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा पाई माइनस साइन 2 पाई बन जाएगा दोस्तों, और साइन हर पाई पे जीरो होता है तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक, माइनस, और जब आप जीरो रखेंगे दोस्तों थीटा की जगह तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आपके पास आंसर क्या मिलेगा? फाइनली आपके पास जो आंसर मिलेगा वो यहाँ से केवल पाई मिलने वाला है। तो ये बनेगा दोस्तों पाई इंटू में ए स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक, ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है वैल्यूएट 0 to π/2 और ए से 0 to लेकर ए cos थीटा, और हमारे पास जो फंक्शन है आर साइन थीटा डी आर डी थीटा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें लिमिट देखनी है, लिमिट किसकी कहाँ पर है। ठीक है, तो लिमिट है हमारे पास 0 to π/2 ये वाली। ठीक, और दूसरी लिमिट है हमारे पास 0 to लेकर ए cos थीटा। ठीक है, ये लिमिट है। और हमारे पास जो फंक्शन चल रहा है आर साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों ये पहली वाली लिमिट है वो 0 to a cos थीटा है, मतलब थीटा में है, cos थीटा में है, तो ये वाली लिमिट दोस्तों आर की लिमिट हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली लिमिट बची ये थीटा की लिमिट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आर है तो यहाँ पर दोस्तों डी आर रहेगा और उसके बाद डी थीटा रहेगा। अब क्या करना है दोस्तों, हमें आर के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। जब आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा दोस्तों जो थीटा है वो हमारे पास कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो आर का तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर का दोस्तों, आर स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक, ये बन जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में 2, और इसकी जो लिमिट चलेगी वो हो जाएगी 0 to a cos थीटा। ठीक है, इसकी ये लिमिट हो जाएगी। और यहाँ पर चल रहा है दोस्तों साइन थीटा इंटू में डी थीटा, ये हमारे पास चल रहा है कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास जो लिमिट है थीटा इज इक्वल टू 0 to π/2। ठीक, ये हमारे पास लिमिट चल रही है। अब दोस्तों आर की जगह ए cos थीटा रखना है यहाँ पर। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर हमारे पास बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर और फिर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई दोस्तों क्या बन जा रहा है, डिवाइडेड बाई 2। और जीरो रखने पर दोस्तों ये जीरो हो जाएगा, और इनटू में चल रहा है दोस्तों साइन थीटा। ठीक, ये चल रहा है साइन थीटा डी थीटा। क्लियर, और यहाँ पर जो लिमिट चल रही है दोस्तों वो है थीटा इज इक्वल टू 0 to π/2। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। कैसे करना है देखिए, यहाँ पर हमारे पास है दोस्तों ए स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये कांस्टेंट की तरह रहेगा, इसको हमने बाहर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो लिमिट है हमारी 0 to लेके π/2। ठीक, और हमारे पास जो अंदर चल रहा है ये है कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में साइन थीटा। ठीक, और यहाँ चल रहा है डी थीटा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, लेट करना है। लेट क्या करना है दोस्तों, लेट कॉस थीटा को दोस्तों अगर हम टी मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, ठीक है, और डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तो साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी के बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर हम बात करें लिमिट की तो थीटा इज इक्वल टू जीरो पर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, टी की वैल्यू अगर हम थीटा की जगह जीरो रखते हैं तो कॉस जीरो कितना होता है दोस्तों, कॉस जीरो होता है 1 के बराबर। ठीक है, और अगर हम दोस्तों थीटा की जगह π/2 रख देंगे, ठीक, π/2, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos π/2 दोस्तों वो होता है 0। तो यहाँ पर दोस्तों हम रखेंगे लिमिट वगैरह, तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से ये चल रहा है हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन में 2, और देखिए लिमिट हमारी हो जाएगी टी की लिमिट 1 से लेके 0 तक। ठीक, ये हो जाएगी 1 से लेके 0 तक, और cos थीटा की जगह t रख देंगे हम दोस्तों, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा ये माइनस डी टी के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी टी, और जो माइनस है वो हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं दोस्तों, हम इस माइनस की हेल्प से इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 2, ये एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगी लिमिट उल्टी हो जाएगी, यहाँ पर 0 to 1 हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर और फिर डी टी। ठीक, इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन में 2, टी स्क्वायर का हो जाएगा दोस्तों टी क्यू अपॉन में 3। ठीक है, और इसकी जो लिमिट है वो है 0 to 1। अब दोस्तों हमें लिमिट रखनी है यहाँ पर, तो फाइनली 1 रखेंगे यहाँ पर तो 1/3 बचेगा ये, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर अपॉन में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 मतलब 6। ठीक है, और जीरो रखने पर तो जीरो हो ही जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका दोस्तों ए स्क्वायर अपॉन में 6 रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको लिमिट नहीं दी गई है, इसमें आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे दोस्तों उसकी बात करेंगे हम। देखिए ये कह रहा है इवेल्युएट आर साइन थीटा डी आर डी थीटा ओवर द एरिया ऑफ कार्डियोट आर इज इक्वल टू ए 1 + cos थीटा एबव द इनिशियल लाइन। तो देखिए कहना क्या चाह रहा है दोस्तों, ये हमारे पास एक कार्डियोट दिया गया है। कार्डियोट को आप जानते हैं वो कैसा होता है दोस्तों, एक दिल की तरह एक शेप होती है दोस्तों। अगर मैं दोस्तों कार्डियोट की बात करूं तो ये कार्डियोट कुछ इस तरीके से दिखता है ये हमारा, ठीक है। ये है कार्डियोट दोस्तों, ठीक। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है दोस्तों और ये है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। तो दोस्तों ये कह रहा है ओवर द एरिया ऑफ कार्डियोट, ये है द इनिशियल लाइन, मतलब इनिशियल लाइन से ऊपर। इनिशियल लाइन का मतलब ये वाली दोस्तों लाइन। यहाँ पर दोस्तों आर की वैल्यू कितनी रहेगी, आर की वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी। इसको हम इनिशियल लाइन बोलते हैं। इससे ऊपर की बात कर रहा है तो मतलब ये है इसका जो एरिया होगा हमें, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों, इनिशियल लाइन से ऊपर का, ठीक है। अब इस केस में दोस्तों हमें थीटा की वैल्यू देखनी है। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, इस लाइन पर थीटा कितना रहता है दोस्तों, इस लाइन पर थीटा इजिकल टू 0 रहता है। और ये पूरा एक चक्कर लगा देता है तो थीटा इजिकल टू कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, पाई तक जा रहा है। तो हमें थीटा की वैल्यू तो मिल गई दोस्तों, ठीक है। तो हम कहेंगे दोस्तों थीटा इजिकल टू, थीटा कहाँ तक जा रहा है, थीटा इजिकल टू 0 टू, थीटा इजिकल टू जा रहा है पाई तक, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमें आर की वैल्यू निकालनी है जो कि हमें वेरिएबल रूप में रहेगी। तो वेरिएबल फॉर्म में रहनी है तो इसमें एक स्ट्रिप डालेंगे। और हम देख और दोस्तों जो पोलर कोऑर्डिनेट होता है इसमें जो स्ट्रिप पड़ती है वो हमेशा ओरिजिन से पड़ती है। तो यहाँ से हम एक स्ट्रिप डालेंगे इस पर दोस्तों, ठीक है। ये स्ट्रिप है हमारी, ठीक। अब इस स्ट्रिप पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू यहाँ तो 0 है तो आर इजकल टू 0 टू, और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये आपको दी गई है आर की वैल्यू जो कार्डियड है दोस्तों। ये है हमारे पास ए इंटू में 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, ठीक है। तो हमारे पास आर की वैल्यू मिलेगी दोस्तों यहाँ से, आर इजिकल टू 0 टू आर इजिकल टू यहाँ तक, ठीक है। तो हमारे पास मिला आर इजिकल टू कहाँ से कहाँ तक, 0 टू आर इजिकल टू दोस्तों हमारे पास मिल रहा है ए इंटू में 1 + cos थीटा, ठीक है। तो ये मिला दोस्तों हमारे पास, दोनों लिमिट मिल गई दोस्तों। अब कुछ नहीं, बस लिमिट की वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहली लिमिट दोस्तों कहाँ तक है, ये है थीटा इजिकल टू 0 टू पाई तक है हमारी पहली लिमिट। दूसरी लिमिट हमारी वो है आर इजिकल टू 0 टू ए इंटू में 1 + cos थीटा, ठीक है। ये हमारी दूसरी लिमिट है। और हमारे पास जो फंक्शन दिया है आर इंटू में साइन थीटा इंटू में डी आर, ठीक है, और डी थीटा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आर है दोस्तों तो डी आर को सॉल्व करना है। थीटा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा यहाँ पर। तो आर का हो जाएगा दोस्तों r² अपॉन में 2, ठीक है। और इसकी जो लिमिट चल रही है दोस्तों वो है हमारे पास 0 टू ए इंटू में 1 + cos थीटा, ठीक है। ये हमारे पास लिमिट चल रही है। और हमारे पास जो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पर साइन थीटा और फिर डी थीटा यहाँ चल ही रहा है। और हमारे पास जो लिमिट है यहाँ पर थीटा इजिकल टू 0 टू पाई, ठीक। तो दोस्तों आर की जगह जब हम ए इंटू में 1 + cos थीटा रखेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा a² और यहाँ से बनेगा 1 प्लस में cos थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और डिवाइड में चलेगा दोस्तों 2, ठीक। और जब आप 0 रखेंगे दोस्तों तो 0 हो जाएगा यहाँ पर सब कुछ। और n2 में क्या चल रहा है दोस्तों, n2 में चल रहा है यहाँ पर साइन थीटा और फिर डी थीटा, ठीक है। और यहाँ पर जो लिमिट है दोस्तों वो है थीटा इजिकल टू 0 टू पाई। ये हमारे पास लिमिट चल रही है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन फिर से लगाना है। सब्स्टिट्यूशन क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पर हम यहाँ पर लेट करेंगे दोस्तों। क्या लेट करेंगे दोस्तों, यहाँ हम लेट कर रहे हैं कि 1 + cos थीटा है जो वो दोस्तों टी के इक्वल है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन माइनस का साइन थीटा इंटू में डी थीटा इजिकल टू डी टी, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का डी टी आ जाएगी यहाँ से, क्लियर। अब दोस्तों हम लिमिट की बात कर रहे हैं। तो लिमिट हमारी देखिए थीटा इजिकल टू 0 पर, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू दोस्तों 0 यहाँ रखेंगे हम। तो थीटा की वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे तो cos 0 1 होता है तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या कितनी है, पाई है ना दोस्तों। यहाँ पर जब हम थीटा की जगह पाई रखेंगे तो cos पाई कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो माइनस प्लस 1 ये हो जाएगा 0। तो इसकी लिमिट 2 से लेके 0 तक जा रही है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिमिट क्या रहेगी, यहाँ पर लिमिट रहेगी हमारे पास टी की लिमिट
टू से लेके जीरो तक जा रही है हमारी लिमिट, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। और वन प्लस कॉस थीटा की जगह हमने टी रखा है ना, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा माइनस का डी टी हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। ये डी टी और माइनस यहाँ लगा देता हूँ मैं, ठीक। अब इस माइनस की हेल्प से दोस्तों इसको लिमिट को हम उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उल्टा करेंगे और ये ए स्क्वायर अपॉन में टू को हमने बाहर लिया, ठीक है। और ये हो जाएगा जीरो से लेकर दो तक, ठीक है। इसको हमने उल्टा कर दिया, और ये है दोस्तों टी स्क्वायर और फिर डी टी। इसको दोस्तों इंटीग्रेट करें तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, ये ए स्क्वायर अपॉन में टू, और टी स्क्वायर का दोस्तों ये हो जाएगा टी क्यू, ठीक है, अपॉन में थ्री, टी स्क्वायर का हो जाएगा ये। क्लियर। ये है जीरो से टू इसकी लिमिट रहेगी। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो टू की जगह अगर हम यहाँ रख दें तो ए स्क्वायर अपॉन में टू तो यहाँ चल ही रहा है एन टू में, तो टू का क्यू दोस्तों ये हो जाएगा एट, अपॉन में ये हो जाएगा थ्री नीचे, और जीरो रखने पे तो सब जीरो हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो दो से चार बार ऊपर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास थ्री, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऑल द पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।